सोनम रघुवंशी को 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है और कोर्ट ने चारों आरोपियों की 8 दिन की रिमांड पुलिस को दे दी है। दरअसल पुलिस ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन सोनम समेत 5 आरोपियों को रिमांड पर अब 8 दिन के लिए कोर्ट ने मंजूरी दी है और इस रिमांड के दौरान पूछताछ और मर्डर साइट पर जाकर सीन को रिक्रिएट करना, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के जो सभी पहलू पड़ाव हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। और इस पूरे मामले में अब 8 दिन की रिमांड के दौरान मेघालय पुलिस को सच्चाई तक पहुंचने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। मसलन उस जगह पर जाना जहां पर मर्डर हुआ था और वो पूरा सीन रिक्रिएट करना काफी मुश्किलों भरा होगा। और क्या स्थिति आगे रहती है आने वाले 8 दिनों में देखने का विषय होगा। क्या कुछ और खुलासे होते हैं ये भी देखने का विषय होगा। तो वहीं आपको बता दें कि 8 दिन की रिमांड दी गई है। 10 दिन की हालांकि रिमांड शिलोंग पुलिस ने मांगी थी। हमारे साथ शिलोंग से निलॉय भट्टाचार्य संवाददाता जुड़ गए हैं। निलॉय, 10 दिन की रिमांड जो मांगी थी, 8 दिन की रिमांड लेकिन पुलिस को मिल गई है। किस तरह की कार्रवाई हम पुलिस की तरफ से देखेंगे? हालांकि जो खबरें सामने आ रही है ये पता चल रहा है कि रिक्रिएट किया जाएगा सीन को फिर से। बहुत जरूरी है क्योंकि ये देखिए, आज जब सारे सूत्रों को अगर जुड़ना है, सारे डॉट्स को अगर जोड़ना है तो शिलोंग से ही शुरू करना है। शिलोंग पुलिस के हाथ 8 दिन का समय है सोनम और चारों आरोपियों के साथ। पहले सोनम आके किस होटल में ठहरी थी, वहां से जहां से वो शिलोंग से स्कूटी ली थी इन लोगों ने, वहां से रिक्रिएट करना है। वहां से चेरापूंजी पहुंचना है। चेरापूंजी में जहां रुकी थी वहां उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज में हमको दिखाई दिया कि तार स्कूटर से सोनम उतरी और राजा भी उतरे थे, उनके साथ सूटकेस अंदर रखा गया। उसके बाद फिर से आके स्कूटी से चला गया। पीछे एक लाल गाड़ी दिखाई दे रहा था। लाल गाड़ी में आखिरकार इन 3 आरोपी जो है वो जो पूरे वारदात को अंजाम देने में मदद किया सोनम के, वो उस गाड़ी में थे कि नहीं। उसके बाद वहां से करीबन 3,500 सीढ़ियों से नीचे उतरना है। रात जो न्योंगरी या डबल डेकर रूट ब्रिज का जो जगह है वहां सीन रिक्रिएट करना है। उसके बाद वापस आके जिस जगह पर वायसदंग वाटरफॉल है या जलप्रपात है वहां पर आके जहां पे ये घटना को वारदात दिया गया था, आखिरकार वार किसने किया, गर्दन के पीछे वहां की जो छुरी है उससे किसने पहले वार किया और कैसे वार किया, उसके बाद किस खाई में धकेला गया, स्कूटी वहां से आके और 10 किलोमीटर आगे कैसे पहुंचा। बहुत सारे डॉट्स को जोड़ना है। जो अहम क्लू जो शिलोंग पुलिस को मिला वो सबसे पहले तो सोनम ने अपने मंगलसूत्र उतार के सूटकेस में डाला था। अपने पांव की अंगूठी को निकाल के सूटकेस में डाली थी। वो क्यों डाली, कब से प्लान था ये चीज, कहां से शुरू किया गया था, किस चीज। सबसे पहले बात है कि जिस रास्ते आम टूरिस्ट नोंगरिया या डबल डेकर रूट ब्रिज जाता है उस रूट को नहीं लेकर वहां से करीबन 60 किलोमीटर आगे एक बहुत दुर्गम रास्ता है, उस रास्ते उन्हीं रास्तों पर जाना निलॉय एक बड़ी चुनौती रहेगी पुलिस के लिए भी। और निश्चित रूप से जो सीन को रिक्रिएट किया जाना है सभी साक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। क्या ये माना जाए निलॉय कि 8 दिन की ये रिमांड मुफीद रहेगी, पर्याप्त रहेगी, इसमें काम संपन्न हो पाएगा या एक बार फिर जाना पड़ेगा कोर्ट के दरवाजे? जिस तरीके से अभी इन 4 आरोपियों ने कबूला है, या शिलोंग के जो एसपी है, ईस्ट खासी के एसपी है विवेक श्याम, उन्होंने कहा है कि सोनम ने एक तरीके से कबूला है, वो कबूली है इस बात पर कि वो इस पूरे साजिश में शामिल है, उसी ने इस 4 चीजों को अंजाम दिया है। इसमें राज कुशवाहा का जो रोल है उसको भी देखना है। लगभग हाथ में सारे जो क्लू है वो शिलोंग पुलिस के साथ है, बस उसका पुष्टि करना है, उसको कंफर्म करना है। तो हमें जो लगता है कि हाँ ठीक, 8 दिन में लगभग ये पूरा जो सीन है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन कैसे किस तरीके से इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे और किसने किस तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम दिया था, इंटेंशन कब से बना रहा था, प्लान कब से चल रहा था। ठीक है, आप नजर बना रखिएगा निलॉय, आगे जो डिटेल होंगी उनकी वेरिफिकेशन के लिए, उनकी जांच के लिए आपके पास लौटेंगे उसकी जानकारी के लिए फिर। और बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए निलॉय। और शिलोंग थाने से एक तस्वीर सामने आई जिसमें चारों आरोपी थाने के अंदर बैठे हुए नजर आए हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि पुलिस को इन सभी की 8 दिन की रिमांड मिली है। सोनम के साथ ही सभी चारों आरोपियों की पुलिस को 8 दिन की रिमांड मिली है। इस 8 दिन में पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि ये जो चारों और सोनम 5 आरोपी हैं इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाए, इनका गुनाह कबूल करवाया जाए। 8 दिन के रिमांड में पुलिस
ये जो सीन हुआ है हत्याकांड का उसे भी रिक्रिएट करेगी ताकि इस आरोप के तहत तक जा सके। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार राजा रघुवंशी के घर पहुंची और उनके परिवार से मुलाकात भी की। उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आयोग की चेयरपर्सन इस पर बात करेंगी। हालांकि इस दौरान जो मुलाकात हुई, बातचीत हुई, इस बारे में कुछ भी महिला आयोग के जो सदस्य हैं अर्चना मजूमदार, उन्होंने बताया तो नहीं। हालांकि ये जरूर उन्होंने कहा कि जो आयोग की चेयरपर्सन है इसके बारे में वे ही मीडिया को या सार्वजनिक तौर पर अगर कोई बयान जारी करती हैं तो उन्हीं के द्वारा ये बयान दिया जाएगा। चेयरपर्सन बोलेंगे दिल्ली में, लेकिन लगातार देख रहे हैं आपने क्या बातचीत की जा रही हैं, प्लीज सुनिए, हमारी चेयरपर्सन बोलेंगे दिल्ली में, लेकिन लगातार देख रहे हैं आपने क्या बातचीत की जा रही हैं, प्लीज। और राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का आमना सामना करवाया, जिसके बाद सोनम पूरी तरह से टूट गई और उसने अपने पति राजा की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात भी कबूल कर ली। नहीं, पुलिस ने पुख्ता सबूतों के साथ दोनों को आमने सामने बिठाया, जिसके बाद सोनम के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। हालांकि पूछताछ के दौरान सोनम और राज पहले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद अब दोनों टूट गए और उन्होंने इकबाल जुर्म किया। See, we've just brought them. Now we are yet to interrogate them. The team has just come and all that. We need to produce them in court. Thorough interrogation will start after some time. And we will confirm a lot of facts and all that. Though we've got adequate evidence against all the accused, in 7 days' time we cobbled up a few of the evidence. Now thorough interrogation and then further evidence will come out. उधर सोनम और राज की एक साथ वाली एक तस्वीर भी सामने आई है, वो हम आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों काफी समय से रिश्ते में थे। हालांकि राजा के भाई ने इस तरह की किसी भी जानकारी के होने से इनकार किया है और सोनम के भाई ने कहा कि दोनों एक दूसरे को भाई बहन ही मानते थे। तो वहीं सोनम तो राज को राखी बांधती थी, ये भी सोनम के भाई ने कहा है। हालांकि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें सोनम और आपको राज दिखाई देगा। ये तस्वीर सोनम और राज के इस पूरे हत्याकांड के पहले की तस्वीर है, जो कि सामने आई है टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर में राज और सोनम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सोनम के परिवार वाले और राज के परिवार वालों का कहना है कि ये दोनों एक दूसरे को राखी बांधते थे और एक दूसरे को भाई और बहन मानते थे। इतना ही नहीं, राज सोनम को बहन दीदी बोल के भी संबोधित करता था। और राज की ये तस्वीर सामने आई है जानकारी नहीं और यही प्रेमी, इसी प्रेमी राज के साथ मिलकर सोनम ने इसी प्रेमी राज के साथ मिलकर सोनम ने हत्याकांड की साजिश रची थी। क्या सोनम जो है उसने अपने गुनाह को भी कबूल लिया? मुझे सर को जानकारी मिली नहीं। आपकी सोनम से मुलाकात हुई? अच्छा ये बताइए, आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था? क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं। शायद मैंने जो मीडिया में सुना है तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है। और इस बीच राजा